साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 की जो पिछली सभा करी थी उसमें हमने आपको क्या क्या सिखा दिया था साथियों। उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और हमने एक सवाल पोल में आपको डाला था मेरे साथियों, उसको मैंने आपको समझा दिया था। तो आज की सभा में मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 3, 4 और एक सवाल हमने पोल में डाला था भैया। उसके बाद उसको समझाएंगे तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस अंत तक बन रहे वीडियो में सभी सवाल जरूर समझ में आ जाएंगे मेरे साथियों। तो सवाल नंबर हमारा तीसरा क्या है भैया? तीसरा सवाल ये है, देखो बड़े ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर तीसरे को। तो देखो भैया, समाकल 3x-1 डिवाइड में x-1, x-2, x-3, बताओ क्या करेंगे। ये कौन सा रूप ये है हमारा? ऊपर तो हमें दिख जाए द्विघात समीकरण हो, कुछ भी हो, या फिर रेखीय भी हो सकता है। x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। बताओ मेरे साथ इसके आंशिक भिन्न कैसे करते हैं? इसके आंशिक भिन्न किस टाइप से करते हैं? अलग अलग है गुणनखंड, ना कोई पुनरावृत्ति है, किसी भी गुणनखंड की पुनरावृत्ति नहीं है। ये हमें दिया हुआ है कौन सा फलन? क्या ये उचित परिमेय फलन है? सबसे पहले तो ये समझिए, हाँ ये हमारा उचित परिमेय फलन है। उचित परिमेय फलन का अर्थ है हर के यानी कि अंश हर की घात अंश की घात से अधिक होनी चाहिए। यानी कि हर में जो आपको बहुपदी फलन दिया गया है तो इसकी घात कितनी है? 3 आएगी इसकी घात, और इसकी घात तो अंश की तो एक ही है। यानी कि ये उचित परिमेय फलन तो है यार, प्रॉपर रेशनल फंक्शन तो भैया ये है। अब क्या करेंगे, इसका आंशिक भिन्न विधि इसमें लगाएंगे। तो देखो भैया इधर देखिए बड़े ध्यान से, आंशिक भिन्न कैसे लगाते हैं? 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे मेरे साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3x माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1, बी एक्स माइनस 2, सी एक्स माइनस 3। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। पहले बता देता हूं, बोर्ड छोटा है इसलिए हमको एक दो बार इसको इरेज करना भी पड़ेगा। तो प्रत्येक स्टेप को ध्यान से समझकर चलते हैं आगे, प्रत्येक स्टेप को ध्यान से समझे और आगे चलते रहे। तो देखिए भैया बराबर हमारा आएगा 3x माइनस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, क्या बचेगा? ए एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। अब जब ये तीनों इस बी से मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2, ये x माइनस 2 ये x माइनस 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा ये भाई b x माइनस 1, x माइनस 3। और जब ये तीनों इससे मल्टीप्लाई होंगे जब क्या होगा? जब x माइनस 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या भैया? सिर्फ इतना सा बचेगा, x माइनस 1 और x माइनस 2। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी कि ये तो फर्स्ट इक्वेशन मानी जाएगी, सेकंड इक्वेशन मानी जाएगी। अब मेरे साथियों बताओ कैसे मान ज्ञात करते हैं? हमें ए बी सी तीनों का मान ज्ञात करना होगा। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या मान आएगा। तो तीनों को मान कैसे ज्ञात करते हैं? बड़े ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे जिससे हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर x बराबर 2 समीकरण नंबर 2 में रखेंगे जिससे हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर x बराबर 3 समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, उससे भी हमें c का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर a b c तीनों का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। तो देखो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में x बराबर, सॉरी 1 में नहीं 2 में, समीकरण नंबर 2 में 1 रखेंगे। तो देखो 3 1 माइनस 1, जहां पर भी x है वहां पर 1 रख दीजिएगा। x माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस c 1 माइनस 1 1 माइनस 2। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। तो भैया यहाँ पर बचेगा 3 माइनस 1 a माइनस 1 माइनस 2 p। ये हमारा मेरे साथ ये सभी क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो ये तो हमारे 0 हो जाएंगे। तो 3 में से 3 में से 1 है तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। माइनस और माइनस धन, ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या हो जाता है? ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक हो जाता है। तो
2a, कितना बचेगा भाई 2a। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, a की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब मेरे साथ हम ऊपर के स्टेपों को हमें रफ करना पड़ेगा, जब तक रफ नहीं करेंगे बोर्ड खाली नहीं होगा। तो देखें बोर्ड छोटा है, सपना बहुत बड़ा है, यही लाइन ध्यान रखनी होगी। देखो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 2 रखेंगे। क्या रखेंगे 2, तो 3 2, इससे हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3 b, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 प्लस c, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2। अब मेरे साथ तो देखो ये हो जाएगा 6 माइनस 1, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू। और ये भी देखिए 2 माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगी। बचेगा क्या b, 2 में से 1 गया तो 1 हमने माइनस कर दिया माइनस b, तो यानी कि 5 बराबर माइनस b। तो b की वैल्यू हमारी आएगी भैया -5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू हमारी आ गई -5। अब c की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसी टाइप से। तो मेरे साथियों a की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, तो इन स्टेपों को हम मिटा देते हैं। कैसे करेंगे बड़े ध्यान से देखिएगा। समीकरण 2 में x बराबर 3 रखेंगे। अब क्या रखेंगे, 1 रख दिया, 1 से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और 2 रख दिया, 2 से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब 3 रखेंगे, 3 से हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा 3 माइनस 1 a, 3 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस b, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 नहीं मेरे साथ, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस c, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। तो मेरे साथ क्या बचेगा, देखो ये तो हमारा 3 में 3 गया तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 में 3 गया तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा हमारा 2, यहाँ पर हमारा 2, 3 3 ये 9 हो जाएगा। 9 में से 1 गया तो 8 बराबर 2 है, तो 2 है नहीं 2c। तो मेरे साथ c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। अब a b तथा c, a b c तीनों का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। और हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, उसको पुनः लिखते हैं साथ। तो देखिएगा बड़े ध्यान से, समीकरण नंबर 1 a b c तीनों के मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो मेरे साथ a की वैल्यू हमारी क्या आई थी, a की वैल्यू 1, और हमारी b की वैल्यू -5, और c की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 4। समीकरण नंबर 1 क्या था, 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू मेरे साथ तो कितनी आई है 1, a की वैल्यू हमारी 1, तो x - 1, b की वैल्यू कितनी आई है -5 x - 2, और c की वैल्यू कितनी आई है हमारी 4, 1/x - 3 कितनी हो जाएगी x - 3। अब इनका क्या करेंगे, a तथा b की वैल्यू तो हमने रख दी। अब मेरे साथ में क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो भैया इंटीग्रेशन यहाँ पर देखेंगे 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3 बराबर समाकलन 1/x - 1 माइनस अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है, इस बात का ध्यान रखें। तो -5 समाकलन 1/x - 2 प्लस 4 अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है, तो 4 बाहर आ गई। समाकलन 1/x - 3 कितनी हो गई, समाकलन 1/x - 3। अब ऊपर के स्टेपों को मिटा रहा हूं, सारे स्टेप आपके समझ में आ गए होंगे मेरे साथियों। तो बड़े ध्यान से देखिएगा प्रत्येक स्टेप को। इस बोर्ड छोटा है, सपोर्ट करोगे तो सब चीज बड़ी जरूर आएगी मेरे साथियों। हम कंप्लीट बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज सपोर्ट तो आपको करना ही चाहिए। तो देखिए भैया बराबर 1/x - 1 log ऑफ हर, जब हर का अवकलन आपको अंश में दिख जाए, x - 1 का अवकलन कितना है 1, तो ये डायरेक्ट log ऑफ हर नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x - 1 मोड में x - 1 -5 x - 2 का अवकलन भी
एक होता है, तो डायरेक्ट log ऑफ हर, डायरेक्ट log ऑफ हर हो जाएगा log x माइनस 2। बताइए इसका इंटीग्रेशन बताइए, इसका इसका e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस एक्स डिवाइड में e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स। बता दीजिए इसका इंटीग्रेशन, माने इसका इंटीग्रेशन आप बता दीजिएगा। अब बात करते हैं +4 अवकलन, x माइनस 3 का अवकलन भी एक ही होता है, तो डायरेक्ट log ऑफ हर हो जाएगा प्लस में 4 log x माइनस 3, कितना भैया x माइनस 3। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे साथियों जीवन में मेहनत करो, जम के एक डायरेक्शन पकड़ लो, और आपको जिस भी काम में आनंद आता है ना, इंटरेस्ट जागता है हाँ कि मुझे यही काम करना है, तो मेरे साथ वही काम करो, क्योंकि उसी काम में आप ज्यादा साइन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। यदि आप कोई और आपके इंटरेस्ट के अलावा कोई काम करोगे तो आप उसमें ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाओगे मेरे साथियों। यदि यानी कि कहने का मतलब मेरा यही है कि वही काम चुने जिस काम में आपको इंटरेस्ट है, और लगातार करें बिना किसी रिजल्ट की चिंता के करें, सफलता जरूर कदम चूमेगी मेरे साथियों। तो अगला सवाल क्या है भैया, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों, सवाल नंबर 4 को। इसके बाद अंत तक बने रहना, बहुत ही बढ़िया पोल वाले सवाल को हम कंप्लीट करेंगे। तो सवाल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, सवाल नंबर 4 कुछ नहीं कहता, इतना सा अंतर है, x डिवाइड में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। उपरोक्त समाकलन हमारा उचित परिमेय फलन है, प्रोपर रेशनल फंक्शन है। तो इसे क्या करेंगे, प्रोपर रेशनल फंक्शन को आंशिक भिन्न विधि से इसका हम समाकलन ज्ञात करेंगे। तो आंशिक भिन्न विधि कैसे लगेगी, देखिए x डिवाइड में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर में a डिवाइड में x माइनस 1 प्लस में b x माइनस 2 प्लस में c x माइनस 3। अब मेरे साथ जब ये आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा वही हमारे पास a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस जब b से ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, वो बचेगा भैया b x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस c, जब c से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा क्या x माइनस 1 x माइनस 2, तो c x माइनस 1 x माइनस 2। कोई दिक्कत समस्या होनी तो नहीं चाहिए, इजी है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बराबर। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, समीकरण इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। समीकरण 2 में x बराबर 1 रखेंगे, फिर x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे। तो समीकरण समीकरण 1 में x बराबर समीकरण 1 में x बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या मान आएगा, देखिए बड़े ध्यान से, x बराबर 1 बराबर a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 b बराबर b 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस c 1 माइनस 1 माइनस 2। मेरे साथ में क्या मान आ जाएगा, इससे हम a का मान ज्ञात करेंगे, तो 1 बराबर 1 माइनस 1 माइनस a और ये माइनस 2, ये 0 हो जाएगा मेरे साथ। तो a की वैल्यू हमारी आएगी 1/2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1/2। तो a की वैल्यू मेरे साथ 1/2 आ गई। अब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, समीकरण नंबर 2 में x बराबर 2 रखेंगे, इस बार कितना रखेंगे, इस बार दिस टाइम b पुट 2 इन इक्वेशन सेकंड। क्या पुट करेंगे मेरे साथियों, इक्वेशन सेकंड में 2। तो थोड़ा सा स्टेपों को मिटा देते हैं मेरे साथियों, इन स्टेपों को मिटा देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है, सपना तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। तो मेरे साथ देखिए भैया, समीकरण नंबर 1 में क्या मान रखते हैं, x बराबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 में x बराबर 2 रखेंगे, जिससे हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 2 बराबर a 2 माइनस 2 2 माइनस 3 b 2 माइनस 1 2 माइनस 2 प्लस c माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c। अब मेरे साथियों क्या करेंगे, 2 माइनस 1 2
माइनस 2। अब ध्यान से देखिएगा भैया, यहाँ पर 2 में से 2 माइनस किया तो कितना बचेगा 0। तो ये वाला पूरा का पूरा पद हमारा 0 हो जाएगा। और ये वाला 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से -3 गया तो -1, और ये वाला पद भी 0 हो जाएगा क्योंकि 2 में से 2 गया तो हमारे पास 0 ही बचेगा। तो 2 ये 0 तो -b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब क्या करेंगे बताओ? अब कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 2 में इधर की तरफ देख लीजिएगा। समीकरण नंबर 2 में x बराबर 2 रखेंगे। समीकरण 2 में x बराबर 3, कितना x बराबर 3 रखेंगे। रखने पर x बराबर 3, तो 3 बराबर a, 3 - 2, 3 - 3 प्लस b, 3 - 1 और 3 - 3 प्लस c। इससे मेरे साथ हमें c की वैल्यू मिलेगी। तो c 3 - 1, 3 - 2, ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो 3 बराबर c की वैल्यू कितनी आएगी? 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि c की वैल्यू मेरे साथियों आएगी c बराबर 3/2। अब कुछ है ही नहीं मेरे साथियों, a b c तीनों का मान समीकरण नंबर 1 में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा भैया? समीकरण नंबर 1 में। तो a की वैल्यू हमारी 1/2 आई है, b की वैल्यू -2 आई है, c की वैल्यू 3/2 आई है। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, उसके पश्चात इंटीग्रेशन कर देंगे। तो a की वैल्यू मेरे साथ यहाँ पर लिखता हूँ कितनी आई है 1/2, और b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 3/2। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे इनका मान और इंटीग्रेशन कर देंगे बड़े मजेदार अंदाज में। क्या इंटीग्रेशन करेंगे? x बराबर x डिवाइड में x -1, x -2, x -3 बराबर कितना भैया? a की वैल्यू कितनी है 1/2 डिवाइड में x -1, b की वैल्यू कितनी है -2 डिवाइड में x बाई -2 डिवाइड में x/2, और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू 3/2 डिवाइड में x -3। कितनी भैया? x -3। अब क्या करेंगे? अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, और आपका लो चाहे समा करो, अचर राशि है 2 बाहर आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन करते हैं भैया। x डिवाइड में x -1, x -2, x -3 बराबर, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आ जाएगी। तो मेरे साथ तो क्या आएगी? 1/2 बाहर, x -1 का अवकलन 1 हो जाएगा, और जिसका अवकलन हर का अवकलन यदि अंश में दिख जाए तो उसका डायरेक्ट लोगो हर कर देते हैं 1000 बार, लाख बार। ये बात हमने आपको बता दी है। तो 1/2 लोग कितना हो जाएगा? लोग x -1 -2 लोग x -2, कितना भैया? x -2। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आएगी, यानी कि 3/2 बाहर आ गई। बचा क्या? लोग किसका? x -3 का अवकलन 1 होता है, तो x -3 प्लस 3। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मेरे साथियों, जो आज का महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण सवाल है क्विज में डाला हुआ, उसको सॉल्यूशन करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों, मजा आएगा, एकदम बढ़िया सवाल है। तो क्विज में हमने क्या आपसे सवाल पूछा था? जिस भी साथी ने उसका जवाब गलत दिया होगा, मेरे साथियों देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो क्या सवाल है क्विज का? देखिएगा, सवाल है क्विज का हमारा, समाकलन कितना भैया? समाकलन sin 4x cos 7x। इनको देखकर एक सूत्र याद आ जाना चाहिए। कौन सा सूत्र याद आ जाना चाहिए? sin x cos y बराबर में 1/2 ब्रैकेट sin x प्लस y प्लस में sin x माइनस y। बड़े ध्यान से याद आ जाना चाहिए। मेमोरी पावर, रिकॉलिंग पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और रिकॉलिंग पावर तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब फालतू इधर उधर की बकवासों से, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाओगे, तभी ये रिकॉलिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एक दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे साथ देखो भैया, sin 4x cos 7x। अब क्या करते हैं? इसका बराबर में एक चीज और दे रखी है, a cos 3x। कितना दे रखा है? cos 3x प्लस में b cos 11x। कह रहा है पोल में 4 ऑप्शन आपको गिवन है कि a और b का मान क्या होगा, ज्ञात करो मेरे साथियों। तो a और b का मान
ज्ञात कर देते हैं, इसको उड़ा डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसान तरीके से उड़ाएंगे। तो भैया देखो साइन 4x cos 7x कैसे करेंगे, साइन x cos y का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बोला है, उसका उपयोग करेंगे। तो साइन x कितना हो गया, साइन x cos y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y, इसका हम उपयोग कर लेंगे बड़े बिना किसी शक के। ऑब्वियसली वी यूज दिस सर्व समीकरण, वी यूज दिस फॉर्मूला, हम इस सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे भैया। देखो एक बार इधर की तरफ 1/2 लेफ्ट हैंड साइड का आप सॉल्यूशन कर लीजिए, एलएचएस का कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है, तो 1/2 बाहर आ गया, बचेगा क्या उसके बाद, साइन x प्लस बाई 4x प्लस में 7x कितना हो जाएगा 11x, तो साइन 11x, फिर क्या बचेगा हमारे पास प्लस, क्योंकि प्लस साइन बीच में दिया गया है, साइन x माइनस बाई यानी कि 4x माइनस में से 7x कितना बचेगा भाई -3x। और मेरे साथियों आप एक सरसमीका जरूर जानते होंगे, कौन सी सरसमीका, ये वाली सरसमीका, यानी कि ये किसी कोण को अगर साइन के कोण को ऋणात्मक कर दिया जाए, साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा क्या आएगा, ये आएगा ऋणात्मक चिन्ह बाहर निकाल दिया जाता है माइनस साइन थीटा, तो इसका उपयोग से माइनस बाहर आ जाएगा 1/2 साइन 11x प्लस माइनस साइन 3x। मेरे साथ ये माइनस चिन्ह कहां से बाहर आया है, इसके द्वारा। ये एक सरसमीका है क्लास 11th की, 3x हो गया dx। अब क्या करेंगे, समाकलन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब दो फलन, अरे भाई जब दो फलन जुड़ते हैं और दो फलन घटते हैं तो क्या करते हैं बताओ, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देते हैं, अलग अलग करके समाकलन कर देते हैं। तो 1/2 ऑलरेडी हमारा बाहर है, साइन 11x dx माइनस साइन 3x, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos x, तो कितना आ जाएगा 11, 1/2 और 11 का क्या लग जाएगा भाग, क्योंकि x के स्थान पर यहाँ पर 11x है, तो 11 का हमने लगा दिया भैया भाग, 1/2 साइन 11x कितना हो जाएगा माइनस में cos 11x डिवाइड में 11। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा -3 माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि साइन 3x का जो समाकलन है वो माइनस में cos 3x आएगा डिवाइड में 3, क्योंकि 3x x के जगह x के स्थान पर 3x दिया गया है कोण में, तो भैया देखियो cos 3x डिवाइड में 3 प्लस c। अब क्या करेंगे, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, 1/2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस में cos 11x डिवाइड में 22 प्लस में cos 3x डिवाइड में 6 प्लस c से तो मेरे साथ कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पर भी c लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, इन स्टेपों को मिटाते हैं और इसकी और एलएचएस और आरएचएस की क्या करते हैं आपस में इनको तुलना करते हैं, आपस में समान करते हैं। तो जब हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, और देख लीजिएगा आपको कौन सा ऑप्शन सही दिखेगा, जो आपको सही ऑप्शन दिखे उस पर टिक कर दीजिएगा। तो भैया देखो बड़े ध्यान से, क्या मान आया है एलएचएस का, एलएचएस का मान आया है हमारा धनात्मक वाला पद पहले लिखते हैं, तो cos 3x डिवाइड में 6 माइनस में cos 11x डिवाइड में 22 प्लस c बराबर में a cos 3x कितना आ जाएगा cos 3x b cos 11x प्लस c। कोई दिक्कत समस्या होनी तो चाहिए ही नहीं। अब मेरे साथ तो देखिए cos 3x cos 3x cos 11x cos 11x अचर इंटीग्रेशन कांस्टेंट दोनों पद में cos 3x के गुणांक और cos 11x के गुणांक की तुलना कर देंगे तो a और b का मान हमें क्या मिल जाएगा, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी भैया 1/6 और b की वैल्यू मिल जाएगी हमें -1/22। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे साथियों, मैंने पोल में तीसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
तो मेरे साथियों आई होप आपके इस सभा से कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट नेशनल डिफेंस एकेडमी और क्लास 11 और 12 की मैथ सिखाई जाएगी, वो भी फ्री में हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।